क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद शाहिद हाशमी, आज पाकिस्तान न्यूज़ के प्लेटफार्म पे। नाज़रीन, आज F9 पार्क में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ PTI का एहतजाज जारी है। आज का एहतजाज देख के तो मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते में इलेक्शन हो जाना चाहिए। इतनी दुनिया, ओह माय गॉड, कि कोई हाल नहीं। हमें तो पब्लिक को देख के इतनी खुशी हो रही है कि देखिए कितना खान साहब ने ये शऊर दिया है लोगों को, और ये सच्ची बातें बोलने के काबिल नहीं है जितना शऊर, जितने लोग आ गए इकट्ठे। अब ये इलेक्शन की कॉल हर सूरत बहुत जल्दी होनी चाहिए। अच्छा मैम, आप क्या समझती हैं कि फॉरेन फंडिंग का जो फैसला आया है उससे आप सेटिस्फाइड है या नहीं? देखिए जी, फॉरेन फंडिंग, मैं खुद भी एक ओवरसीज़ हूँ। फॉरेन फंडिंग हर बंदा वहाँ पे देता है, और चाहे वो दुबई में हो चाहे सऊदी अरब में, वो डॉलर में ही पे करता है। $10 हर जगह की फ़ीस है। ये सब गलत है, ये सब खान साहब को स्क्रीन से हटाने की बातें हैं और कुछ भी नहीं है। तो मैम, आप क्या समझती हैं कि ये जो फैसला अदालत ने दिया है ये ठीक है या नहीं? कैसे ठीक हो सकता है ये? हम कैसे कह सकते हैं ये ठीक है? ये तो इतना गलत फैसला है, लेकिन इंशाल्लाह आगे हमें कामयाबी मिलेगी, हमें पूरी उम्मीद है। आवाम एहतजाज के लिए निकली है। जो नाजायज़ और नाहक फैसला दिया गया है इमरान खान के खिलाफ, बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये साजिश है उन लोगों की जो लोग मुल्क और कौम के सगे नहीं हैं। एक फेमस लीडर, ईमानदार लीडर, जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त उनको टाइटल दिया था, इनको वो चुभता है। ये लोग इमरान खान के खिलाफ जते हुए हैं, और ये इनकी पूरी तवानाइयाँ, इनकी सोचें, इनकी कोशिशें, इनकी काविशें ये हैं कि इमरान खान की कोई खामी, कोई कोताही, कोई कज्जी, कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र आ जाए, हम इसको किसी तरीके से नाअहल करार दिलवा दें, और फिर NRO का आएगा, टाइम आएगा इमरान खान के लिए। जब इमरान खान को NRO मिलेगा तो हमें ऑटोमेटिकली NRO 2 मिल जाएगा। इमरान खान की कॉल पे हाजिर हुए। हमने बहुत ज़माना देखा हुआ है, लेकिन जो कुछ ये टोला दो ग्रुप कर रहे हैं, ये इंतहाई मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और अवाम पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम I9 से आए हैं। मुल्क नारगी की तरफ जा रहा है। ये अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए। कम अज कम कुर्सी बचानी है तो बंदे दे पुत्रों किसी तरीके नाल ते बचाओ। वो कम अज कम कोई कानूनी रास्ता तो लभो, रिचा कट दो, फिर अगे जाके फिर नाकाम होंगे, की फायदा होगा? इमरान खान इलेक्शन अनाउंस करे, इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इमरान खान जीतता है तो उसको हुकूमत करने दो। आप जीतते हो तो आप हुकूमत करो, हमने हुकूमत तो नहीं करनी है। अवाम को सजा मिल रही है। मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानिया था, उन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दो, जबकि कभी उन्होंने वोट की इज्जत की ही नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है। वो कपड़े बेच के लोगों को आटा देते हैं, इस किस्म के बच्चे करते हैं, तिफल तसल्लियाँ देते हैं। उनकी गुफ्तगू सुनकर तो शर्म आती है, या अल्लाह ये बंदे को इस मनसब पे किसने बिठा दिया? आसफ अली जरदारी। आसफ अली जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। आसफ अली, मैं 44 साल पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ भाई। मैं तहरीक इंसाफ में ज्वाइन मैंने नहीं की है, मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, लेकिन जो सच है मैं कहूँगा, मैं मरने के टाइम पे वो सच कहूँगा। हमजा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ वो तो कुकड़ी है, उसकी क्या बात करते हैं? वो तो एक मोर है, उसकी क्या हैसियत है बच्चा, उसकी क्या पहचान है? वो खुदा रहा, अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क पे रहम करो, नहीं तो श्रीलंका जैसी सूरत हाल यहाँ पैदा हो गई। ना ईमान रहेगा ना कुछ रहेगा, सब फारग हो जाएगा। ये हालत होने वाली है। उससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि मिल बैठ के फौरी तौर पे मुल्क को बचाने की कोशिश। देखो जो मुल्क आपका भी है, मेरा भी है। ये तो फॉरेन के लोग हैं, इनके तमाम जायदादें फॉरेन कंट्री के अंदर है। इनका पाकिस्तान के साथ क्या लेना देना? वहाँ मरे या जिए या जो कुछ भी हो, बेच जाए, कुछ करे, कर सकते हैं। इसलिए अगर एक बंदा खड़ा है तो मुकाबला करो ना, मर्दाना वार से उसका मुकाबला करो। ये क्या करते हो? मतलब कभी इलेक्शन कमीशन जो फैसला दिया, खुदा रहा पढ़े लिखे लोग मुझे बताओ, ये फैसला ठीक है?